सो फाइनली बेबी, तुम यहाँ तक आ ही गई हैं। बेबी, तुम मुझे इस होटल में लेकर आए हो? हाँ, होटल में लेके आया हो। तुमको 2 दिन पहले तो कहा था ना कि हमें तुम्हें किसी अच्छी जगह लेके जाऊंगा जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहूँगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन होटल में आने की क्या जरूरत थी? अरे क्या ज़रूरत थी, मतलब हम हमेशा पार्क में मिलते, कभी किसी रेस्टोरेंट में मिलते, वहाँ पे हमको वो स्पेस नहीं मिल पाता ना कि हम अकेले बात कर सके, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया तुमको। लेकिन बेबी, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, कोई नहीं दिखेगा। वैसे भी ये जो होटल है ना, ये मेरे दोस्त का है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। है लेकिन ना? बेबी, तुम्हें पता ही है ना, आजकल दोस्त भी दोस्त का नहीं होता। और अगर उसने किसी को बता दिया कि मैं यहाँ पे आई थी, तुम्हें तो पता ही है कि वो मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानता है, और मेरे घर में पता चल गया तो मेरे घर वाले मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अभी मेरे बचपन का दोस्त है, तो ऐसे कैसे पता चल जाएगा। और वैसे भी तुम खुद पहले डरा करती थी ना, जब हम पार्क में मिलते थे, किसी रेस्टोरेंट में मिलते थे, तुम बोलती थी यहाँ से मेरी दीदी आ जाएगी, यहाँ से मेरे भैया आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, तो अरे यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा ना। अरे वो पर्सनल फेस। बात तो ठीक है बेबी, लेकिन फिर भी हम कहीं बाहर ही चलते हैं ना, और बाहर तो ठीक भी रहता है, इतने सारे लोग होते हैं। वो मैं बात समझ सकती तुम्हारी कि मैं तुम्हें बोलती हूँ कि यहाँ कोई देख लेगा, वहाँ कोई देख लेगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो पहले भरोसा करना सीखो ना। बेबी, भरोसे की बात नहीं है, भरोसा तो मैं तुम्हारे पर आग बन के करती हूँ, पर क्या करूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी फील हो रही है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि मैं पहले कभी ऐसी जगह पे नहीं आई, तो इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पे कोई आएगा तो नहीं ना? अरे कोई नहीं आएगा यार, और वैसे भी मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना सब कुछ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अब तुम चले कि ये पे बातें करनी है? चलो, कोई आ जाए इससे पहले। आ जाओ, कोई नहीं आएगा, इतना डर क्यों रही है तुम, है ना? मेरे रहते हुए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो बेबी, कैसा लगा ये रूम? मुझे लगता है तुम पहली बार आई हो ना होटल रूम में। हाँ बेबी, आई तो पहली बार हूँ, रूम भी ठीक है, बट मुझे डर लग रहा है कि कोई देख ना ले। अरे यार, तुम बाहर भी डर रही थी, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, दरवाजा भी लॉक हो चुका है, फिर भी डर रही हो? अब किस बात से डर रही हो? बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं स्कूल से बंक करके आई हूँ, और अभी तुम्हें पता है कि स्कूल में सब गए होंगे, और मम्मी भी मुझे लेने आती है। अगर मैं स्कूल टाइमिंग पे स्कूल के गेट पे नहीं पहुंची ना, तो मम्मी मुझे बहुत गंदी तरह मारेगी और स्कूल से नाम कटवा के अपने घर में बिठवा देगी। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती घर के अंदर बैठना। अगर मैं घर के अंदर बैठ गई तो मेरा फ्यूचर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, और तुम्हें पता ही है कि ये सब गलत है जो हम करने आए हैं। आज तुम्हें हो क्या गया मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। रोज मैं ही तुम्हें स्कूल से पिक करता हूँ, घर पे ड्रॉप करता हूँ, आज तक किसी को शक हुआ, किसी को पता चला नहीं ना? अरे तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे पता है तुमको कैसे टैकल करना है, ठीक है? बेबी, वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि जब से मैं तुम्हारे पीछे घर में बात करने लगी हूँ, लड़ने लगी हूँ, मैंने मम्मी को स्कूल आने के लिए भी मना कर दिया कि मुझे लेने मत आया करो। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद आ जाऊंगी। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर शक करने लग गए हैं। और बेबी, तुम्हें तो पता ही ना, होटल एक ऐसी जगह होती है कि ना देखने वाला भी इंसान वो भी देख लेता है। अरे मुझे सब कुछ पता है, और तुम्हें रिस्क ना होना इसलिए मैं तुम्हें उस होटल में लेके आया हूँ जिस होटल का मालिक ही मेरा दोस्त है, ठीक है? अगर यहाँ पे कुछ भी वैसा होता है तो सबसे पहले मुझे पता चल जाएगा। बेबी, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आ गया तो? अरे कौन आएगा यहाँ पे? हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ठीक है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तो जिस काम के लिए आए हैं वो करें। हाँ, ठीक है, पक्का ना कोई नहीं आएगा? है यार, तुमको मैं 100 बार कह चुका हूँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तो भी तुम वही रट लगाई जा रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुम जब कहती हो तुम्हें शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करवाता हूँ। तुम जब कहती हो तुम्हें मूवी देखनी है, मैं मूवी के लिए लेके जाता हूँ। तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता हूँ, तुम्हें कितने सारे सरप्राइजेस देता हूँ। कभी किसी चीज़ के लिए तुम्हें मना किया नहीं ना? तुम्हारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों का ध्यान रखता हूँ। पर आज मैंने एक चीज़ का तुमसे मांग ली, तुम तो पता नहीं कितने नखरे दिखाने लग गई हो। बेबी, मैं नखरे नहीं दिखा रही, बस मुझे डर लग रहा है कि अगर कोई भी तरीके की बात मेरे घर तक पहुंच गई ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो जाएगा।
तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। इस टाइम ना जो मैं फील कर रही हूँ ना, तो वो फील नहीं कर सकती। मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो रही है कि अगर मेरी मम्मी पापा को पता चल गया मैं स्कूल के गेट पे नहीं पहुंची ना स्कूल टाइमिंग पे, तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत अरे बस मारेगी। बस 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 क्यों इतना डर रही हो तुम? देखो मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, फ्यूचर वाइफ हो तुम मेरी, और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये मैं कभी ना सोच भी नहीं सकता। ठीक है? ठीक है? शादी से पहले ये सब करना ठीक रहेगा क्या? 100 बार तो मैं कह चुका हूँ, फिर भी वही क्वेश्चन। लगता है तुम्हारा ना मूड नहीं है। देखो मैं फालतू में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो तुम नहीं चाहती। चलो मेरे पैसे वेस्ट गए तो गए, निकलते हम, चलो। बेबी लेकिन मैं तो बस पूछ ही रही हूँ ना, तुम छोटी छोटी बात को लेकर नाराज क्यों जाते हो? अरे नाराज नहीं हो रहा हूँ यार, मैंने 1500 रुपये दिए भाई, 1.5 घंटा मिला है मुझे। 1.5 घंटे में से 1 घंटा तो तुमने ऐसा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अब आधा घंटा बचा है, वो तो कम से कम अच्छे से मेरे साथ गुजारो। ठीक है बेबी। ठीक है? अब ये जो चेहरा है ना तुम्हारा ऐसा, ये थोड़ा सा ठीक करो। ठीक है? ओके? और मोबाइल साइड में रखो यार, इसका भी कोई काम नहीं है। एयरप्लेन मोड पे डाल दिया ना तो बस कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सच कहूँ मैं बहुत लकी हूँ जो इतनी खूबसूरत लड़की, आई मीन मेरी फ्यूचर वाइफ मुझे मिली है। बेबी देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, कोई आ गया फिर अब किसी ने देख लिया ना दिक्कत हो जाएगी। ये कौन देखेगा? कोई आतंकवादी नहीं आए हुए इतने डर रही हो तो? तुम जाओ फटाफट से जाके गेट पे देखो, मैं बाथरूम में छुप रही हूँ। अरे जाओ ना। जी मैडम कहिए। हेलो सर। हाय। सर मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। तो आपने ना बहुत जल्दी चेक इन कर लिया, मेरे स्टाफ वालों ने रूम साफ़ ही नहीं किया, तो आप मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं रूम क्लीन करा देती हूँ। देखिए मैडम एक काम करिए, हम जब चले जाएंगे ना उस टाइम आप आ जाना। ठीक है? अभी मुझे क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसे कैसे? आप गंदे रूम में कैसे? नहीं, हमारे होते हुए आप नहीं कर सकते ऐसे। आप मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए आप समझिए, ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बस थोड़ा ही टाइम बाकी है, उसके बाद आप आ जाइएगा। ठीक है? हेलो मैडम, ये अंदर में झांक रही है आप? देखिए अपने ना काम से काम रखिए। ओके? और जब मैंने कहा कि मुझे क्लीनिंग नहीं करवानी तो नहीं करवानी। जी सर। जाइए आप। अरे क्या हुआ? आ जाओ, होटल का स्टाफ था, चली गई। क्या हुआ बेबी? कौन था? अरे कोई नहीं था, होटल का स्टाफ था, वो क्लीनिंग के लिए पूछ रहा था। अच्छा हाँ। मैं तो डर ही गई थी, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी डरी जा रही हो। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है? ठीक है बेबी। देखो बेबी अब कौन आ गया? पता नहीं बार बार वाकई कौन देख रहा है। जाओ ना जल्दी जाके गेट पे देखो कि कौन है। हाँ देखता हूँ, वो होटल की स्टाफ ही हो गया क्लीनिंग के लिए, बार बार लगता है इसको ना खटकाना पड़ेगा। तुम जाके देखो जल्दी से, मैं जा रही हूँ बाथरूम में। अरे वापस बाथरूम में? डर के मारे बाथरूम में क्यों जा रही है बार? क्या है मैडम, जब आपको मैंने कहा कि मुझे क्लीनिंग नहीं करवानी, फिर भी आप बार बार डिस्टर्ब करने क्यों आ जाती हो? सर मैं यहाँ कोई क्लीनिंग के लिए नहीं आई हूँ, ना ही मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अरे ये क्या? दीदी दीदी यहाँ पे क्या कर रही है? दीदी ने तो मुझे बोला था कि वो होटल, अच्छा तो दीदी इसी होटल में जॉब करती है यार। अगर दीदी ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो बहुत मारेगी मुझे और घर में और बता देगी। अब मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ अपने आप को? हे भगवान, बस अभी तक तू ही बचा सकता है, तू ही हेल्प कर दे मेरी। एक काम करती हूँ, जब तक दीदी गेट पे खड़ी है यहीं छुप जाती हूँ, बाद में जाऊंगी बाहर। मैं बस आपको ये बोलने आई हूँ कि होटल में छापा पड़ा है, पुलिस आ गई है, भागो यहाँ से। पुलिस का छापा? जी। क्या? पुलिस का छापा? हे भगवान, आज ही सब कुछ होना है क्या? मैं तो गलत ही आ गई इस होटल के अंदर इस लड़के के साथ। और अगर पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया तो पता नहीं क्या क्या नहीं पूछेंगे। मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब हो रहा है, और एक तो दीदी भी गई है। अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं। अगर दीदी ने देख लिया ना तो मारेगी और मम्मी पापा को और बता देगी, और मम्मी पापा तो स्कूल से नाम ही कटवा के घर में बिठा देंगे। अब मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फटाफट से दीदी जाए तो मैं बाहर जाकर से पूछूं। अरे यार यही छुप जाती जब तक दीदी नहीं जाती। इसको भी अभी आना था। मेघा, अरे मेघा, अरे पता नहीं कितने टाइम वॉशरूम जा रही है, लगता है इसके चक्कर में ना मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। बाहर में जाइए, भागिए मैडम। मेघा, मैं जानती हूँ कि तू अंदर है, चुपचाप से बाहर आ जा। कितनी जिद्दी है ये लड़की, कभी मेरी बात नहीं मानती। मेघा मैं तुझे लास्ट वार्निंग कर रही हूँ, चुपचाप बाहर आ जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी? ठीक है, अगर तू जिद्दी है ना तो जिद्दी तेरी बहन भी है। मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगी, और अगर 3 तक गिनती गिनने से पहले तू अगर नहीं आई ना, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। 1, 2। दीदी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो और मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। किस चीज़ की गलती? हाँ, और किस चीज़ की माफी में? गलतियां तो वो होती है ना जो हम अनजाने में करते हैं, पर तू तो यहाँ जानबूझ के आई है, अपने पैरों से आई है ना? या तुझे कोई लेके आ गया, कंधे पे बिठा के ले आया? हाँ, नहीं ना, खुद आई होगी अपनी मर्जी से, अपने पैरों से। तो बेटा गलती तो नहीं बोलते इसे, और माफी तू इसलिए मांग रही है क्योंकि मैंने तुझे आज यहाँ रंगे हाथों पकड़ लिया है ना? दीदी मुझे नहीं पता था कि आप यहीं पे हो, और उसने मुझे फोर्स किया था यहाँ पे आने के लिए। मेरा कोई मन नहीं था यहाँ पे आने के लिए। फोर्स किया था? क्यों? छोटी बच्ची है तू, दिमाग नहीं है तुझमें? 12th में पढ़ती है तू, 2 साल की बच्ची नहीं है कि तुझे कोई लॉलीपॉप देगा और बोलेगा कि मेरे साथ दुकान तक चलो और तू चल पड़ेगी। हम तुझे कितनी बातें रात से लेकर सुबह तक बोलते हैं, हमारी क्यों नहीं मानती तू? उस लड़की की बातों में तो बहुत जल्दी आ गई। बात कर रही है कि वो लड़का मुझे अपनी बातों में फंसा के ले आया। दीदी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। दीदी प्लीज घर में मत बताना, अगर तुम घर में मम्मी को बता दोगी या पापा को बताओगी तो मम्मी पापा दोनों मेरा स्कूल छुड़वा देंगे। आपको तो पता है ना कि उन्होंने मेरे को लास्ट वार्निंग पहले ही दे रखी है। अच्छा, तो तू नहीं चाहती कि मम्मी पापा को पता चले? क्यों? उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी लाडली बेटी मेघा, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके हम सब नखरे अपने हाथों पे लेके घूमते हैं, वो आज उनकी नाक डुबा रही है और वो एक होटल रूम में है। और तुझे अय्याशी करने का शौक चढ़ा है क्या? शर्म नहीं आ रही तेरे को? स्कूल भेजा था तुझे ना? तेरा क्या फर्ज था कि तुझे घर से स्कूल जाना था, स्कूल से सीधा घर, लेकिन तू कहाँ मिल रही है? स्कूल बंद करके यहाँ होटल में। अगर आज मैं तुझे यहाँ नहीं देखती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता, और मुझे हमेशा की तरह ये लगता रहता कि मेरी बहन रोज स्कूल जाती है, थक जाती है, परेशान हो जाती है, और बेचारी वो घर आके थक के चूर हो जाती है। लेकिन आज मुझे पता चला कि उसकी थकान तो किसी और ही चीज की है। अरे तुझे इतनी आग लगी थी तो तू मुझे पहले बोल देती ना कि तेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते और तेरी शादी कर देते। कहीं मुंह बंद करके खड़ी है, और तेरा मन तो कर रहा है ना कान पे 2 लगाऊं खींच के और बिठा दूं घर में बंद करके। माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और प्लीज दीदी प्लीज वालों से बचा लो। आगे से गलती? तुझे क्या लग रहा है तुझे आगे से गलती करने के लिए हम तुझे छूट देंगे? तुझे स्कूल भेजेंगे हम? इस बार तेरा स्कूल जो ना बंद, ट्यूशन जाना बंद, घर में कैद होगी, ताला लगा के रखूंगी मैं तुझे, समझी? और तेरा फोन रखूंगी मैं अपने पास। दीदी प्लीज ऐसे मत बोलो, अगर तुम ऐसे करोगे तो मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो जाएगा ना। अच्छा, अब फ्यूचर की चिंता हो रही है? यहाँ इस रूम में बड़े तू अपने फ्यूचर बना रही थी, बिन ब्याही माँ बन के बैठ जाती वो अलग, क्या मुंह दिखाती हम दुनिया वालों को? और रहा सवाल तेरे मन में ये डाउट है कि पुलिस से बचा लूं मैं तुझे, तो यहाँ कोई पुलिस नहीं आई थी, ये सब मेरा एक प्लान था। क्योंकि जैसे ही मैंने तेरा फोन और तेरा बैग देखा ना, मैं समझ गई थी कि दिन रात यहाँ और लड़कियों के साथ जो होता है ना, वो आज खुद मेरी सगी बहन के साथ होने वाला है। मैं कैसे देख लेती चुपचाप? बस। सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पहली बार जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की है, आगे से आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी दीदी प्लीज। लेकिन मेरा ट्यूशन, मेरा स्कूल, मेरा फोन मत छीनो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मन लगा के पढ़ाई करूंगी और आपको टॉप करके दिखाऊंगी। लेकिन दीदी मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ, और घर में भी किसी को मत बताना। देख मेघा, मेरे सामने हाथ मत जोड़ बहन, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, तू जानती है। बस मुझे तेरे अच्छे बुरे का ख्याल रखना है, क्योंकि शायद अभी तुझमें वो समझ नहीं है जो मेरे अंदर है। कोई भी लड़का तुझे बहला फुसला सकता है और तू आसानी से उसकी बातों में आ सकती है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू प्यार करे, लेकिन सही समय पे, है ना? एक एज होती है, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस स्कूल पे होना चाहिए ना, पढ़ाई पे होना चाहिए। मम्मी पापा ने और मैंने कितने सपने देखे हैं तेरे लिए कि तू पढ़ लिख के बड़ी अफसर बनेगी, लेकिन तू यहाँ जो कर रही है ना, सच बताऊँ मेघा, मैं अपने मुंह से बयां भी नहीं कर सकती। मैंने आज तक अपनी शादी भी नहीं की। तुझे क्या लगता है बाहर वालों से मुझे ताने नहीं मिलते होंगे कि घर में बड़ी बहन जवान हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है? मैं दिन रात जब चौराहे से निकलती हूँ ना, तो गली का एक एक दुकानदार मुझे तानों से कसता है। लेकिन मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरी पूरी तनख्वाह मेरे ससुराल वालों के हाथों में जाएगी। फिर तेरे नखरे कौन उठाएगा? सिर्फ तेरे लिए। तो कम से कम तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू हमारे लिए कुछ अच्छा करे। सॉरी दीदी, अब
पक्का प्रॉमिस अब नहीं होगी ऐसी गलती, बस एक लास्ट बार माफ कर दो। ठीक है, अगर तू दिल से सॉरी फील कर रही है ना तो मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये लास्ट टाइम। आज के बाद ना अगर तूने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं क्या हाल कर दूंगी तेरा। ठीक है, इस बात को यहीं भूल जा, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी और तू भी किसी को कुछ मत बताना, बस ये आखिरी गलती होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है दीदी, जैसा आप कहोगे वैसा करूँगी। मैं जानती हूँ तो मेरी बात जरूर रखेगी। आप ज़्यादा परेशान मत हो। हाँ, घर चलते हैं, अपना बैग उठा, फ़ोन उठा और फिर से नई शुरुआत करें।